चलिए, ये थे पीएम मोदी जो विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में इस समय मौजूद, जो हमारे गगनयान मिशन है। वो जो इमेजेस आप देख रहे थे, 4 पायलट्स एस्ट्रोनॉट्स जो चुने गए उस मिशन के लिए, उनको आज सामने रखा गया। इनफैक्ट वहां पे जाके पीएम मोदी शायद 3 स्पेस प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन करना है उनको। ये वो इमेजेस आपकी स्क्रीन पे, ये वो 4 पायलट्स या कह लीजिए एस्ट्रोनॉट्स जो उस गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे। अब इनका नाम सामने आता हुआ। सास बहू सेंसेक्स की शुरुआत कर रहा हूं। मदद करने के लिए आज आपको आपकी स्क्रीन पे राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़े डिले के साथ आ रहा हूं, पर प्रॉमिस पूरा करेंगे। जो आज जुड़ रहे हैं सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। आज हमको बेंगलुरु, आज हमें गुरुग्राम और आज हमें अकोला जाना है। जो जुड़ चुके हैं आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। मेरे ख्याल से गुरुग्राम से अब तक संपर्क एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, हो गया तो बातचीत करेंगे। एल्स बेंगलुरु और अकोला की क्वेरीज आज सॉल्व होंगी। निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइए। मंगलवार का दिन, आज फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन। और जैसे ग्लोब के संकेत थे आज सुबह, कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग थी, वैसे ही भारतीय बाजारों के अब तक आधे दिन की चाल है। एक दायरे में सिमटे हुए कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास या कहें फ्लैट लाइन के आसपास अब तक वो कामकाज आपकी स्क्रीन पे होता हुआ। खैर सतपुते साहब, थोड़ा सा आज कल थोड़ा सा वीक पड़ गए थे, आज कंसोलिडेशन का दिन नजर आ रहा है। ये क्या कुछ लाइफ हाइस पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं भारतीय बाजार, ऐसा सोचूं, या कुछ और भी रीड करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक आशीष जी ये रेस्ट मोड में ही है। थोड़ा सा अगर आप देखिए तो बाजार हमेशा ऑल टाइम हाई पे थोड़ा स्लगिश हो जाता है, थोड़ा साइडवेज हो जाता है, डिप्स पे बाइंग आ जाती है, राइस पे यानी उछाल पे बिकता है। तो देखिए जो वीक हैंड्स है एट सर्टेन लेवल कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो व्हाट वी सी इज अ प्रॉफिट टेकिंग एज ऑफ नाउ। अगर जैसे कि लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई, हम लेवल्स के खिलाड़ी है और हम लेवल्स को वॉच करेंगे, जहां पे एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न निफ्टी 22,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है और सामने 22,200 ये इसका रेजिस्टेंस है। तो ये जो 200 पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, आइदर साइड एक ब्रेकआउट आना चाहिए और ब्रेकडाउन होना चाहिए, तब जाके हम इस पे मोहर लगाएंगे कि चलो भाई यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा या प्रोबेबली करेक्शन होगा। लेकिन फिलहाल तो वैसे चांसेस नहीं है। तो हम इतना ही कहेंगे कि फिलहाल मार्केट इज साइडवेज 22,000 22,200 के बीच में ट्रैप है। 22,000 22,200 के बीच में ट्रैप्ड ये बाजार। यही वैसे राइटर्स का जोन भी है। तगड़े पुट राइटर्स 22,000 पे आपको नजर आएंगे और 22,200 और 22,300 यहां पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स का जोन। खैर चलिए, बेंगलुरु से फहमीना खान स्क्रीन्स पे। फहमीना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। क्या करते हो बेंगलुरु? परफेक्टली फाइन मैम, हाउ अबाउट यू? और क्या करते हो आप बेंगलुरु में मैम? सर एक्चुअली मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं कर रही अभी। 3 to 4 months बैक मैंने स्टार्ट किया है एंड आई एम अर्निंग गुड, बहुत अच्छा है। और काफी शेयर्स लिए थे। तो पहले से कुछ सीखा था, पढ़ा था आपने, या फिर आए किस्मत आजमाई और बढ़िया चल गई, ऐसा मानो? नहीं सर, मेरे फादर करते थे एक्चुअली, उनसे ही थोड़ा सीखा। और उनके ही कुछ शेयर्स थे मेरे पास, कैपिटल पॉइंट के थे, उन्होंने मेरे लिए ट्रांसफर कर दिए थे। उन्होंने किस टाइम पे किस उस अमाउंट पे लिया था, लेकिन नाउ इट्स गोइंग हाई, वेरी अच्छे चल रहे हैं। 300 शेयर है सर। आपने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, हाउसवाइफ हूँ, तो होम मेकर्स तो हम और सबसे ज्यादा काम तो आप कर रहे हो। सर अच्छा, हाँ सॉरी सर, सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वो शेयर बाजार की बात अलग। फहमीना खान मैम, पहला सवाल आपका कौन सा? सर एक्चुअली मेरे 2 सवाल है। एक इलेक्ट्रा ग्रीन में मैंने लिए थे, शेयर्स लिए थे, और दूसरा ये बलराम चीनी। तो पहले इलेक्ट्रा से शुरू करते हैं। कितने लिए हैं, किस भाव पे लिए मैम? सर मैंने 100 शेयर लिए हैं, लेकिन एट द रेट ऑफ 2000 सर। बलराम क्या गया सर? 21 दिखा रहा है मुझे। हाँ सर, 121 पे लिया है। हाँ,
और ये लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? सर ट्रेडिंग की तो नहीं लिया था, लेकिन ये सोचा था कि 3 to 4 मंथ्स रखूंगी। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये अच्छे हैं। ठीक है, 3-4 महीने पोजिशनली लिया हुआ था, मोमेंटम में अच्छा था, तो 3-4 महीने में उम्मीद थी कि बढ़ जाएगा, अभी कंसोलिडेशन में चला गया थोड़ा बहुत। यस सर। हाँ, क्या कर रहा है सर इसको? कितना टाइम हो गया लिए हुए मैम? ये तो हाल फिलहाल का होगा कि अभी अभी हाई ये लेवल से अभी छुए हैं इसने? सर 3-4 डे बैक अभी पीछे लिया है। 3-4 डे अभी हाल फिलहाल की खरीद। सतपुते साहब क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम ओलेक्ट्रा में बना है, री रेट हुआ है सॉलिड तरीके से, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, रख लूं या रिस्की हो गया है इन लेवल्स पर? आशीष जी, मुझे लगता है उन्होंने 22 फरवरी को लिया है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ थोड़ा सा फन एलिमेंट, उस दिन का हाई है 2221 रुपए 90 पैसा। उन्होंने हाई पे लिया है। दैट इज द पॉइंट। आशीष जी देखिए, चार्टिकली मैं इतना ही कहूंगा, काउंटर में स्ट्रेंथ है। 2000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे लगता है 2000 के आसपास ये सपोर्ट लेगा, प्रोबेबली एक 50 पॉइंट्स का डिप भी मिल सकता है। ये बात जुदा है कि एंट्री जो है वो थोड़ी सी उनकी गलत हुई है, प्रोबेबली दिस कुड बी ए बेटर एंट्री पॉइंट। तो फिलहाल तो आप बने रहे, 100 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, काउंटर भी वैसा है, 100 पॉइंट्स उसके लिए कुछ नहीं है, तो ये एटलीस्ट आपको एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 1950 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस को प्लेस करें और सामने 2250 इस लेवल को ऑब्जर्व करें। अगर इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो मुझे लगता है एक बार के लिए आप इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि काउंटर ओवरबॉट है और ओवरबॉट में उछाल पे ये बिकता रहेगा, प्रेशर फेस करता रहेगा। तो फिलहाल सपोर्ट पे है और मुझे लगता है उछाल में एक आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए फमीना मैम। अकोला जा रहा हूं आरती दुबे जी के पास। आरती मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। आरती मैम, कितने समय से आप जुड़े हो शेयर बाजार में, अकोला में क्या करते हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझे 1-1.5 साल होते हैं सर ज्वाइन होके। और कैसा गया 1-1.5 साल शेयर बाजार में? पैसा अकोला आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा सर, पर जैसा आना चाहिए वैसा बल्क में नहीं आ रहा। दिल मांगे मतलब आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, और चाहिए। अच्छा आरती मैम, पहला सवाल फिर कौन सा है? पहला स्टॉक कौन सा लिया हुआ है? सर मेरा कॉन्फी पेट्रोलियम है, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम 97 से ली हूँ, 550 शेयर है। और ये क्यों लिया था? किसी ने आइडिया दिया था या आपने मन से लिया था? सर मैंने इसका चार्ट देखी थी, चार्ट अच्छा लगा था मुझे। चार्ट अच्छा लगा था तो इसका था 135, पर फिर बीच में मतलब उसके लिए फिर रुक गई कि मतलब अभी कितना रुकना चाहिए सर, कब मुझे प्रॉफिट मिलेगा इसमें से अच्छा खासा? अच्छा खासा तो मिल ही रहा है, बुरा क्या है? कितने दिन हो गए लिए हुआ? कितना टाइम हो गया रखे हुए मैम? 2-3 महीने तो हो ही गए, 2-3 मंथ हो गए सर। और हाल में तो इसने और भी ऊपर के लेवल देखे थे, 120 तक, 119 120 भी गया था अभी हाल फिलहाल, है ना? वहां नहीं छोड़ा आपने, लेकिन मोमेंटम सर इसका टारगेट था कि 150-200 भी जाएगा, ऐसा सोच के ली थी मैंने सर। ये चार्ट्स पे कह रहा था कि 100 150 200 जाने वाला है। हाँ सर, ये चार्ट्स पे देखा था आपने, किसी का कॉल था ये? हाँ सर कॉल भी था, पर मैंने चार्ट भी देखी थी। सतपुते साहब भाई क्या करना चाहिए? मुनाफा तो हो रहा है, जो भी देखा था चार्ट्स पे, गया भी 120 तक, खिंचा भी था, ऐसा नहीं है स्टॉक, पर ये थोड़ा सा चाल अजीबोगरीब रहती है इसकी। क्या करना है? जाएगा क्या मैम के टारगेट्स की तरफ या नहीं? तो अभी इन लेवल्स पे मुनाफा बांधना है या नहीं बांधना है? आशीष जी देखिए, उन्होंने एंट्री बहुत बढ़िया ली थी, मुझे लगता है ब्रेकआउट के आसपास से ली थी इन एंटिसिपेशन। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, एज फार एज द ब्रेकआउट्स आर कंसर्न, एज फार एज द टेक्निकल पैटर्न्स आर कंसर्न, इसका जो टारगेट आता था वो करीबन 115 से 118 के बीच में आता था, जो कि उसने हिट भी किया। और जैसे ही टारगेट हिट होने के बाद ये कूल ऑफ हो रहा है। ये कूल ऑफ कहाँ तक होगा? तो देखिए इसकी नेकलाइन जो है ये 105 108 के बीच में है, एग्जैक्टली ये नेकलाइन की रेंज में आके पड़ा है। मेरे हिसाब से आपको फिलहाल बने रहना चाहिए, 104 का स्टॉप लॉस रखे, 104 का स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्ट रखे, 104 का स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लगता है एक थर्स्ट और देगा, प्रोबेबली आपको 115 से 118 का भाव दिखेगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि जो टारगेट वो जो 200 प्लस का जो बोल रही थी, वो टारगेट मुझे लगता है कि चार्ट पे मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन जो टारगेट है वो 115 प्लस का रहेगा।
तो आप टारगेट के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। हाँ। कुछ नहीं तो 15 to 20% का गेन तो आपको मिल ही रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉल, लेकिन फिलहाल तो बने रहे। क्विकली एक क्वेरी और फेमिना मैम, अगला सवाल कौन सा? सर एक है शेयर मेरे पास कैप्लिन पॉइंट का। कैप्लिन पॉइंट, ओके। सर अभी 1600 तक गया, फिर वो बैक आ रहा है। सर इसको होल्ड करूं या सेल आउट कर दूं? सतपुते साहब क्या करें? होल्ड करना चाहिए? तेजी लौटेगी या नहीं लौटेगी? आशीष जी काउंटर तो अच्छा है, मेरे हिसाब से उन्हें होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1425 का, और जो टारगेट मुझे लगता है वो रहेगा करीबन 1550 से 1600। ऊपरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी, बट फिलहाल के लिए होल्ड रखना। आरती मैम, अगला सवाल। तो मेरा दूसरा है जमुना एटो लियो मैंने 120 से 271 शेयर है। 120 पे लिया हुआ, 130 124 पे चल रहा है। सतपुते साहब और तेजी आएगी क्या? तूल पकड़ेगी क्या? आशीष जी मुझे लगता है 128 से 130 तक का मूव यहाँ पे ड्यू है, क्योंकि जो करेक्शन था वो 115 तक का था और आज ही इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो आप फिलहाल बने रहे, स्टॉप लॉस होगा 118 का, सामने 128 से 130 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर ले। चलिए ब्रेक का समय। फमीना मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। यहां पे कुछ ही क्वेरी सॉल्व हुई, लेकिन बतेरी क्वेरी सॉल्व करने का समय आने वाला है। अब से कुछ ही मिनटों बाद 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाचा, भतीजा और निफ्टी गाबा सर के साथ। गाबा सर जुड़ गए क्या? बिल्कुल जुड़ गया। गाबा सर रेडी है आप क्या? 100%। अरे वाह, इसी ज़ील, इसी इंथुजियाज्म के साथ अगले आधे घंटे आपकी भतेरो क्वेरी सॉल्व करेंगे। चाचा जी बस पहुंच रहा हूं मैं आपके पास। जुड़िए भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप, लेकिन CNBC आवाज पे ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ लेकर आएंगे। नमस्कार।